हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्वर। अगर फ्रेंड आपका एलईडी बल्ब बार बार फूक जाता है, उसमें बार बार फूकने की प्रॉब्लम हो रही है, आपने एलईडी बल्ब की एमसीपीसीबी प्लेट को भी चेंज कर लिया, जब भी वो बार बार फूक जाता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप उसके एक सर्किट को निकालें और सर्किट के अंदर जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर के रूप में आपको इसके बारे में समझाता हूँ, आप उस तरीके से करेंगे। सर्किट के अंदर जो दो रजिस्टेंस होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, किसी किसी सर्किट में 3 रजिस्टेंस भी होते हैं, उन रजिस्टेंस को आप निकाल देंगे। निकालने के बाद जो फूकने की बार बार प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। देखिए हम इसे कैसे करते हैं। देखिए कुछ हमारे पास सर्किट हैं। देखिए ये सर्किट है हमारे पास, आप इसे थोड़ा जूम करके देख लें। यहाँ पर यहाँ पर 3 रजिस्टेंस हैं। यहाँ पर देखें, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये एक हमारा डायोड है US1M डायोड, जो कि हमारे ब्रिज रेक्टिफायर से, यहाँ से ही ब्रिज रेक्टिफायर से होता हुआ निगेटिव पोल जो है इसमें आता है, फिर इस डायोड से होता हुआ एमसीपीसीबी प्लेट के निगेटिव में चला जाता है, और यहाँ से ही ये इन 3 जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1 2 3, ये 3 जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन 3 रेजिस्टेंस से होता हुआ ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, और ये फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ से, और ये हमारी जो ड्राइवर आईसी है, ड्राइवर आईसी जो है, ड्राइवर आईसी के लैग नंबर 2 पर चला जाएगा। यहाँ पर ये इसका लैग नंबर 1 है, ये इसका लैग नंबर 2 है, और यहाँ पर चला जाएगा। तो ये जो 3 रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं, इसमें से आप अगर जो ऐसी कंडीशन में बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एलईडी बार बार फूक रही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, आपने उसकी एसएमडी प्लेट भी चेंज कर ली लेकिन फिर भी वो बार बार फूक रही है, तो आप इन तीनों रेजिस्टेंस में से कोई एक ज़्यादा वैल्यू वाला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से निकाल दें, तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इन तीनों रेजिस्टेंस में से आप कोई सा भी एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल दें तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आपको एक बात और नोट करनी है, ये जो है जिस तरीके से इसके अंदर 3 रेजिस्टेंस हैं, किसी किसी सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टेंस होते हैं, किसी किसी सर्किट के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं होता, और किसी किसी के अंदर एक ही रेजिस्टेंस होता है। तो जिसके अंदर 2 या 3 रेजिस्टेंस हैं उनमें से तो अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो उनमें से एक रेजिस्टेंस निकाल दें, किसी में 3 है तो उसमें से एक रेजिस्टेंस कोई सा भी निकाल दें। अच्छा होगा कि आप ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल दें, लेकिन या फिर आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, लेकिन लाइट के गिलो पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइट जो बार बार फूकने की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हर किसी सर्किट के अंदर ये 3 रेजिस्टेंस नहीं होते, किसी में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस होते हैं, और किसी किसी के अंदर एक ही रेजिस्टेंस होता है। तो उन सर्किटों के बारे में, अगर जिस सर्किट के अंदर एक ही रेजिस्टेंस है, ये हमारा जो रूल्स है उन सर्किटों में लागू नहीं होता। सिर्फ ये हमारा रूल्स जो है ये उन्हीं सर्किटों में लागू होगा जिन सर्किटों में पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हों। देखिए फ्रेंड, आइए इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं किस तरीके से इन्हें रेजिस्टेंस को निकालना है। देखिए फ्रेंड, हमारा यहाँ से 220 वोल्ट जो हमें हमारी लाइन से मिलता है न्यूट्रल और फेस, वो हमारा MB10F जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर इसे हमें डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारे पास 300 वोल्ट डीसी मिलता है, जहाँ से हमारा पॉजिटिव अलग हो जाता है, निगेटिव हमारा अलग हो जाता है। पॉजिटिव तो कहाँ जाता है उसके बाद में हम बाद में बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सर्किट के बारे में पूरी डिटेल नहीं बता सकते अभी हम, सिर्फ हमें ये बताना है कि इन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को निकालना है आपको। तो यहाँ से जो निगेटिव जाता है, निगेटिव जो हमारा निगेटिव जाता है, निगेटिव जा रहा है हमारा एक डायोड में जा रहा है, तो यहाँ से हमारा जो निगेटिव है यहाँ से जाएगा, और यहाँ से जाने के बाद हमारे एलईडी एमसीपीसीबी के निगेटिव पर पहुंच जाएगा। हमारी जब एलईडी एमसीपीसीबी के निगेटिव पे एक तो पहुंच जाएगा, लेकिन यहीं से ही बाईपास हो जाएगा, वहाँ पर पहुंच जाएगा, और टेंस में से होती हुए हमारे आईसी की 2nd नंबर पिन पर चला जाएगा।
तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 ओम का रजिस्टेंस जो आपको निकाल देना है, तो आपकी एलईडी की बार बार फूकने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या 2.2 ओम का रजिस्टेंस ज़्यादा वाला निकाल दें या कम वाला निकाल दें, बेहतर ये होगा कि आप ज़्यादा वाला रजिस्टेंस निकाल दें, ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टेंस निकाल दें, तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। एलईडी बल्ब है, इस एलईडी बल्ब में यही प्रॉब्लम है, ये बार बार फूक जाता है। इसकी हमने एमसीपीसीबी को भी चेंज कर दिया, लेकिन ये बार बार फिर भी यही बार बार फूक जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने इसके सर्किट में से हमारे इस सर्किट के अंदर 3 ओम तथा 2.2 ओम के 2 रजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं जो आईसी की पिन नंबर 2 पर जाते हैं। उन रजिस्टेंस में से हमने 3 ओम का रजिस्टेंस या 2.2 का रजिस्टेंस हम वहाँ से निकाल देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये अभी जलेगा, लेकिन जलने के बाद क्या होता है इसमें, ये थोड़ी देर जलता है और बहुत तेज़ी से ग्लो होता है, और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर में इसकी प्लेट फूक जाती है। तो इसकी प्लेट आगे के लिए ना फूके, तो हमें ये इसका समाधान करना होगा। ये देखिए, अब हम इसके डिफ्यूज़र को हटाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये इन दोनों रजिस्टेंस में से मैं एक रजिस्टेंस निकाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने ये रेजिस्टेंस निकाल दिया, आप इसे जूम होकर देख लें। ये देखो मैंने निकाल दिया, देखते हैं कितनी वैल्यू का है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो हमारी इस एलईडी के अंदर दूसरा रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये है हमारा ये 2R7 का मीन्स होता है 2.7 ओम। तो 2.7 ओम का हमने रेजिस्टेंस उसी में छोड़ दिया, और ये जो हमने 3 ओम का रेजिस्टेंस उसमें से निकाल दिया। अब इसमें जो प्रॉब्लम बार बार आ रही थी फूकने की, वो प्रॉब्लम फूकने की दूर हो जाएगी। ये इसकी हाउसिंग में इसे सही से बिठा देते हैं। हाउसिंग में देखिए सही से बैठना चाहिए, जिससे ये एल्युमिनियम की प्लेट गर्म होती है, पहले ये गर्म होती है, फिर इसकी हीट इसमें चली जाती है, फिर इसकी हीट ये जो हाउसिंग है इसकी यहाँ पर पूरी इस हाउसिंग में चली जाती है, तो ये फूकता नहीं है। इसकी हीट निकलते रहने चाहिए। जो इसका डिफ्यूज़र है इसके ऊपर लगा देंगे और इसे लगा, देखिए जल रहा है, बहुत तेज़ी से जल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरे पर आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं कैमरे की लाइट बंद कर दूँ, ये देखिए आप, ये आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर जो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।